हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये खान सर द्वारा पढ़ाया गया इतिहास का टेस्ट सीरीज़ है जो बीच बीच में कराते रहते हैं। तो आज उसका हम ये नवा वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं ना, रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ को कर रहे हैं। तो इसमें मैंने 27 क्वेश्चन करा दिया है। आज हम 27 क्वेश्चन के बाद में 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 28 क्वेश्चन को हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो अशोक के, है ना, जो गौतम बुद्ध थे उनको देवता का स्थान अशोक के शासनकाल में प्रदान हुआ था। तो अशोक क्या थे, मौर्य वंश के एक सम्राट थे, राजा थे, है ना, जिनका शासनकाल कितना था। मीन्स शासनकाल नहीं बता सकते, जो जन्म और मृत्यु लेके बताते हैं, ठीक है। तो 304 से लेके 232 ईसा पूर्व तक इनका मौर्य वंश में शासनकाल रहा है या जीवन यापन रहा है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे कनिष्क। तो कनिष्क कौन थे। तो कनिष्क कुषाण राजवंश के शासक थे। किसके, कुषाण राजवंश के शासक थे, ठीक है, राजवंश के शासक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। और हर्ष, तो हर्ष कौन थे। हर्ष जो थे वो प्रभाकर वर्धन, इनके पिता का नाम था और माता का नाम यशोमती था। ये वर्धन राजवंश के क्या थे, शासक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखेंगे, कह रहा है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है। तो मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती आवाहन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें बेशई होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। क्या क्या, धर्म की सादगी थी, है ना, और दलितों के लिए विशेष अपील किया जाता था, ठीक है। जो बौद्ध धर्म का विस्तार करना था उसमें क्या था, दलितों का विशेष अपील था। धर्म की मिशनरी भावना थी। जो धर्म के लोग थे, दार्शनिक थे, वो क्या करते थे, उनके अंदर एक उद्देश्य था कि हम इस धर्म को फैलाएं। मीन्स उनके अंदर ये मिशन का काम करता था। तो ये भी सही है। तो कह रहा है स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। जो बौद्ध धर्म का विस्तार हो रहा था किस भाषा में हो रहा था, स्थानीय भाषा मीन्स पाली भाषा में ही हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की शुद्धता थी। तो ये क्या था, गलत था। जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक थे उनमें वैदिक भावना की शुद्धता नहीं थी। तो इसमें क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो अशोक के शासनकाल, कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। अभी हम देखेंगे कि ये धर्मपाल जी कौन है और अजातशत्रु जी कौन है, ठीक है। जी लगा दिया, आप समझिएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा, तो बौद्ध धर्म में कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं, ठीक है। एक महायान शाखा है और एक दीनयान शाखा है, ठीक है। कौन कौन सा शाखा, 2 शाखाएं हैं। तो औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में ये प्रकट हुई थी। तो नेक्स्ट देखेंगे त्रिपिटक क्या है। तो हम किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। तो इसमें समझ लीजिए कि 2 ही धर्म से लेके चलेंगे। तो गांधी जी का कोई इसमें रोल नहीं है ना, ब्रह्मा विष्णु जी का भी कोई रोल नहीं है। तो महावीर के 3 नगीने, तो ये नहीं है। तो क्या होगा, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्या था, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, त्रिपिटक थे। तो त्रिपिटक का नाम क्या था, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। ये पिटक क्या होता है, तो पिटक एक ग्रंथ है। क्या है, जो सभी पिटक हैं ये क्या है, एक ग्रंथ है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद करते हैं, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सम्मिलित कीजिए, ठीक है।
तो अब ये त्रिपिटक क्या है, एक ग्रंथ है, किसके, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ठीक है, जो दीनयान और महायान दोनों शाखाओं के ग्रंथ हैं, ठीक है। तो देखेंगे विनय पिटक। तो विनय पिटक क्या था, ठीक है। तो जो विनय पिटक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देंगे। तो फिर से देखेंगे, कह रहा है विनय पिटक जो है वो संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं, ठीक है, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं प्रदान करती थी। और जो सूत्र पिटक था उसमें नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत था, ठीक है। और धम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत था। तो इसमें कौन सा सही होगा, बी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है बौद्ध शिक्षा के केंद्र हैं। तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, तो विक्रमशिला, ठीक है, एक ही देखना है। तो इसमें कौन सा है, विक्रमशिला। तो अब हम विक्रमशिला के बारे में बता दूं। विक्रमशिला जो है वो कहाँ स्थित है, वो बिहार में स्थित है। और बिहार में कहाँ, भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिले में, बिहार के भागलपुर जिला, ठीक है, भागलपुर जिले में स्थित है। और विक्रमशिला का निर्माण किसने कराया था, स्थापना किसने कराई थी, तो जो धर्मपाल हैं, अभी मैंने कहा ना कि धर्मपाल के बारे में बताऊंगा। तो विक्रमशिला का स्थापना किसने कराई थी, स्थापना जो था वो धर्मपाल कराए थे, धर्मपाल। धर्मपाल कौन थे, अब धर्मपाल एक शासक थे, किस वंश का, तो जो धर्मपाल थे वो पाल वंश के शासक थे, किस वंश के, पाल वंश के शासक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, करा निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। तो किससे किससे था, जो कौशल था उससे था और जो मगध था उससे था। तो इसमें देखो ये कह रहा है नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही का उत्तर सही है। तो केवल 3 और 4 सही थे। नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो कह रहा है प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, तो नागार्जुन को भेजा गया था। किसे भेजा गया था, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में भारतीय बौद्ध भिक्षुक को, है ना, चीन भेजा गया था, वो नागार्जुन थे। कौन थे, नागार्जुन थे। तो नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। कह रहा शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, तो वो भी क्या था, नागार्जुन था, जो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, ठीक है। तो जो बौद्ध धर्म है उसमें 3 सिद्धांत हैं, ठीक है, अनिश्चयवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद। समझ गए ना, 3 क्या हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और देखिए शून्यता मीन्स क्या होता है, इसमें जो ज्ञान और ज्ञेय दोनों क्या है, ना के बराबर है, ठीक है, एकदम ना के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया, है ना, आधारित है, किस पे आधारित है, दिव्य वदान पर, ललित विस्तार पर, सुत्त पिटक पर या अभिधम्म पिटक पर। तो अब ये सोचो ये सब क्या है, तो क्या है, दिव्य वदान, ललित विस्तार। तो इसका जो सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक है द लाइट ऑफ द एशिया, वो किस पर आधारित है, ललित विस्तार पर। जो महायान जो शाखा है बौद्ध धर्म की, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है, ठीक है, ललित विस्तार, ठीक है। और ये दिव्य वदान, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, ये मैंने बता दिया है, अभिधम्म पिटक है, ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि लिखने में भी गलत हो जाता है, बोलने में भी गलत हो जाता है, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो कह रहा है पहले कथन है कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, सही है, जो कुशीनगर है वो मल गणराज्य की राजधानी थी, है ना। और नेक्स्ट कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण में स्मृत कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है, कहाँ हुआ था, कुशीनगर में ही हुआ था। और वो जब अपना आखिरी वर्षा ऋतु बिताए थे वो कुशीनगर में ही, मल राज्य में भी बिताए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है, अब इसमें क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।
कह रहा है कि दोनों सही हैं। कौन? हाँ, ये तो दोनों सही हैं, ये सही बात है ना। लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे की व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे हैं। जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसे किया था? किसी को नहीं किया था। जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं ना, उनमें से किसी को भी उन्होंने नामित नहीं किया था, बल्कि आनंद और उपाली जो थे वो क्या थे, गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। क्या थे? प्रिय शिष्य थे। तो नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो मैंने अभी यहाँ बताया कि मल्लराज, कुशीनगर के मल्लराज में बिताई थी। मैंने वहाँ पे ही बता दिया था। अब यहाँ पे बताएंगे वैशाली में क्या हुआ था। उनकी जो क्या बोलते हैं, मृत्यु होने के बाद जो लोटे में भरा जाता है वो मिला था, साक्ष्य मिला था। ठीक है, श्रावस्ती में उन्होंने 4 से 5 साल बिताए थे। ठीक है, सारनाथ में उन्होंने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। समझ गए? ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसमें उनका ये तो ध्यान नहीं आ रहा है यार, क्या बोलते हैं उसे, भूल गए। लेकिन यह श्रावस्ती में उन्होंने 4 से 5 साल अपना जीवन बिताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो अधोलिखित क्वेश्चन मीन्स 42 क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है अधोलिखित बौद्ध संगीतियों एवं अध्यक्षों के नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए। तो ये प्रथम, यहाँ पे जो लिखा है ना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या है, बौद्ध समितियाँ हैं। ठीक है, और इस समय उनके अध्यक्ष हैं। तो प्रथम जो बौद्ध समिति थी 483 BC में हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पे देख लेना, मैं इसी क्वेश्चन को 2-3 बार रिलेट करूँगा, आप ध्यान देना। ठीक है, रिपीट करूँगा, रिलेट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन था? अध्यक्ष महाकश्यप थे। और ये घटना कहाँ घटित हुई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुआ था। ठीक है, और द्वितीय, और सोचिए ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये मगध के शासक। ठीक है, मगध के शासक अजातशत्रु के काल में हुआ था। किसके शासक? मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में ये प्रथम जो संगीतियाँ थी वो हुई थी। ठीक है, अब देखना, इसके बारे में बता दिया मैंने, 3 चीज़ें बताई। किसके बाद शासनकाल, किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। अब द्वितीय देखेंगे। ठीक है, द्वितीय देखेंगे। कह रहा द्वितीय जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किस में हुआ था? 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये स्थान किस स्थान पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र। पहले अध्यक्ष देखेंगे कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसके सावक मीर। ठीक है, सावक मीर। तो द्वितीय था, द्वितीय के जो अध्यक्ष थे वो सावक मीर थे, जिसे हम शुभकामी के नाम से भी जानते हैं। शुभकामी के नाम से भी हम जानते हैं। और उस समय यह कहाँ हुआ था? तो ये जो है ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। अभी हम देखेंगे, अभी नीचे वही सब दिया रहेगा। ठीक है, वैशाली में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुआ था। कालाशोक। ठीक है, अशोक नहीं, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। करा तृतीय, क्या? तृतीय जो होता वो किसके में होता? यहाँ पे देखेंगे, मोगली-पुत्य तिष्म के शासनकाल में अध्यक्ष के रूप में हुआ था। किसके अध्यक्षता में हुई थी? मिगली-पुत्य तिष्म के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बोला था ना, जो यह द्वितीय था, ठीक है, वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और जो तृतीय संगीतिया है वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था, इस समय जिसका नाम पटना हो गया है। ठीक है, तो चतुर्थ जो प्रथम सदी में हुई थी। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? पहले बता देता हूँ कहाँ हुआ था। जब से देख रहे हैं तब जुबान से ये कहाँ हुआ था निकल रहा है ना। तो ये कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, जिसे हम वसुमित्र के नाम से भी जानते हैं। तो समझ गया ना, अश्वघोष, जिसे हम वसुमित्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
अब इसमें समझ गए। अब इस शासनकाल किसका था, ये इसमें कनिष्क का शासनकाल था। अब इतना बता दिए, स्वयं से करना होगा। इसमें बी सही है, ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, A2 सॉरी A2 ये सही है, ये ठीक है, बी नहीं सही, ए सही है। ध्यान देंगे, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल। अभी मैंने वहाँ पे बताया ना, आयोजन स्थल भी बताया, ठीक है, और वहाँ पे शासनकाल भी बताया, किसका शासनकाल था, और किसकी अध्यक्षता थी ये भी बताया। तो इसमें ध्यान देंगे, इसको जल्दी से करेंगे, ठीक है। तो बौद्ध संगीति 4 थे, ठीक है। प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुआ था, मैंने भी बताया था, राजगिरी के सप्तकोड़ी गुफा में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी के सप्तकोड़ी गुफा में, ठीक है। द्वितीय जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी, वैशाली में हुई थी। और जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका नाम अभी बिहार वो है, पटना है। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी, कुंडलवन, जो कश्मीर में है, ठीक है। तो इतना तो समझ गए। अब यहाँ पे देखना है, ए का क्या है, राजगिरी, ए का 3, ठीक है, ए का 3 एक ही में है, तो ये सी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब वही देखिए, इसमें शासन दिया है, शासक काल दिया है, ठीक है, कौन सा शासक था उस समय, ठीक है, किसका शासन काल उस समय चल रहा था, जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, है ना। तो कह रहा है निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सम्मिलित कीजिए। तो वही बौद्ध संगीतियाँ हैं, और क्या है, शासन काल किसका था, ये है, ठीक है। तो प्रथम जो बौद्ध समिति थी उसका शासन, उस समय शासनकाल किसका था, जो हुई थी, तो अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। किसके, कनिष्क के, ठीक है। नहीं गलत बोल दिया ना, ये प्रथम जो था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। जो द्वितीय था वो कालाशोक, तृतीय जो था वो अशोक, और चतुर्थ जो था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। समझ गए। तो ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 मीन्स यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है। तो अहिंसा, ऐसा दोनों में कहा जाता है कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए। वेदों के प्रति उदासीनता दोनों में है, ठीक है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति दोनों में है। तो जो आत्मदमन था वो केवल किस में था, जैन धर्म में था, बौद्ध धर्म में नहीं था। तो इसमें सी क्या होगा, सही होगा, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों में धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ओके। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। किसके पश्चात, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। और कह रहा है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन, और डी है, जीवन में मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध एवं जैन दोनों ही धर्म पर विश्वास करते थे, किस पर, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, अब यहाँ बता देते हैं कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। क्या थे, ऋषभदेव थे। और जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है, जो बनारस से रिलेट करते थे। और जो महावीर स्वामी हैं वो अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। समझ गए ना। चलिए तो इसमें क्या सही होगा, डी सही होगा, ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तीनों पे मार दो। हाँ चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, जो वर्धमान महावीर की माता थी वो लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री ना होकर बहन थी। क्या थी, बहन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पुत्री दिया है, तो ये क्या है, सेंटेंस गलत है, ये वाक्य गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। किसकी, कोली राजवंश की राजकुमारी, ये सही है। और मैंने अभी यहाँ पे बताया था ऊपर इसकी कि जो पार्श्वनाथ थी वो बनारस से थे और 23वें तीर्थंकर थे, ठीक है। तो ये सही है, मीन्स क्या होगा, 2 और 3 सही है, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे,
कह रहा त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। तो क्या है वो? जैन धर्म है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। क्या है? कैवल्य। ठीक है, अब ये 551 पे टिक लग गया तो ये नहीं, किस पे लगाएंगे? कैवल्य पे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जामित्री था। जामित्री नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जामित्री। ठीक है, इसमें ऐसे छोटा सा, हाँ, जामित्री था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व। कौन सा? 14 पूर्व कहलाता है। ठीक है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अर्ध मागधी भाषा में। और जो जैन साहित्य हैं वो अर्ध मागधी में है, लेकिन जो बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, और जितने भी वेद हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत का नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? 2, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। ठीक है, जो श्वेतांबर थे वो श्वेत कपड़ा पहनते थे। ठीक है, जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, लेकिन जो दिगंबर थे वो क्या थे? नग्न रहते थे, मीन्स बिना कपड़े के रहते थे। तो कह रहा है संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, और लेकिन जो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, बाहु। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। कौन थे? मक्खली गोसाल। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है। कौन सा है? तो कौशाम्बी है। कौन सा है? कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ कैशाम्बी लिखा है, कैशाम्बी नहीं, कौशाम्बी है। ठीक है, तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनका मृत्यु हुआ था, देवीपाटन नहीं पता। अब नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो चामुंड राय ने करवाई थी। ठीक है, तो ये श्रवण बेलगोला क्या है? एक तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल है किसका? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का, और जिसका नाम पहले था बेलगोला, जो बाद में जाके हो गया श्रवण बेलगोला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, धन्यवाद।